जिस कुल में सात्विक कन्या या पुत्र होगा, दया सा हरि कवाटे देवा, उसकी खुशी भगवान को होती। दया सा हरि कवाटे देवा, कन्या पुत्र होती है सात्विक कन्या। तो कहने का भाव समय के अभाव में इतना ही कहेंगे, आप सब जानते हो वह गरिमा टिकाई रखी है। हमने सुबह सुबह पूछा, हमने कहा आपके बस्ती में, हमारे दादाजी से पूछा जहां हम रुके, हमने कहा आपके गांव में शराब चलती है? बोले महाराज जी ठेका तो है नहीं। वो कौन सा राहत, क्या राहतगढ़ में उधर है, हमारे यहाँ है, लेकिन छुपे छुपाए कोई नहीं। जो फैशन हो गई उसको छुपे छुपाए लेना, मुझे इतनी खुशी हुई, लग रहा था मानो मैं गोकुल या वृंदावन में आ गया। ये वास्तविक है, इतनी निर्लज्जता जहां तहां छा गई है। छोड़ के अपना ढंग पुराना, दुनिया बेढंगी हो गई। ऐसा निकला फैशन देखो दुनिया नंगी। अपना ढंग पुराना, दुनिया बेढंगी हो गई। ऐसा निकला फैशन देखो दुनिया नंगी हो गई। और मैं साधुवाद अर्पण करना चाहूंगा, ये बस मेरे प्यारे सुंदर जिला को किसी की नजर ना लगे। राष्ट्र टुकड़ों जी ने कहा मेरे प्यारे सुंदर भारत को किसी की नजर ना लगे। और मैं डंके की चोट के साथ कहूंगा, जब तक हमारे पूज्य मामा जी यहाँ आते रहेंगे, आपके गांव का बाल बाका नहीं होगा। जय जय सिया राम। यह हमें अनुभव है, हमें गौरव है, हमें मामा मिल गए। माँ ने तो छोड़ दिया, उम्र की 12 वर्ष में माँ ने छोड़ दिया, माने हम घर से जय सिया राम हो गए, लेकिन मामा ने नहीं छोड़ा, मिल गए। और वो मामा भी हमें आपके गांव ने दिलाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे निवृत्त भय भगवान परमात्मा शिव शंकर बैठे, सोच सकते निवृत्ति का आनंद क्या होगा। और कल महाराज जी ने कहा, पूज्य राजेश्वरानंद जी का वचन, बर्खास्तगी से, ये पूज्य महाराज जी कहते थे, बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा। मैं जिस घर में रह रहा हूँ मैं वही की बात कहता हूँ, नाम तो पता नहीं, लेकिन दादाजी और दादी बढ़िया हाथ सेकते रहते, बहू बेटियां काम करते रहते। और फिर जब दोपहरी हो जाती, भोजन खाना हो गया, तो धूप में अपने चेहरे पे कुछ रख के दोनों बातें करते रहते। हमने दादाजी से पूछा, हमने कहा दादा दादी आपको कोई खेती वेती का टेंशन है? बोले कहीं कुछ नहीं, सब मस्त आनंद। रिटायरमेंट के बाद भी उसका आनंद लेने वाले बहुत कम लोग हैं। पूछते रहते, जहां का अपना माथा खपाना तो काम हो गया। अरे हमने कैसे कैसे जमीन को कमाया और तुम तो बर्बाद कर दोगे। संसार आके घुस जाएगा, कलियुग आके, अरे कलह ही कलियुग है, कलिकाल की दूसरी कोई व्याख्या नहीं। ये कलयुग है, कलयुग है। कौन सा युग? जो आज न करते हुए कल पर डालता है, इसी का नाम कलयुग है। जो आज न करते हुए कल पर डाल देना। और ये कलयुग ने हनुमान जी को त्रेता में नहीं छोड़ा। अशोक वाटिका में बैठे, अशोक वृक्ष में हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरी, और बोले करे विचार करूंगा भाई, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, तेई अवसर रावण कहा। आ गया रावण, करे विचार करो का भाई, कब करे, करे या न करे, आज करे कि कल करे, अभी करे कि तब करे। ये कल वाला युग ही कलयुग है, और कल ही कलयुग है। तो मैं आपसे, आप सब बहुश्रुत हो, हम यही कहेंगे कि रिक्तता का आनंद है।
कभी शांत बैठ गया, बोझ थोड़ा लिखा, ये ध्यान है। और हमारे भगवान भोले बाबा गृहस्थ है नहीं, लेकिन गृहस्थी क्या होती है और उसका आनंद भी क्या होता है। और बैठे, कैसे बैठे? ते ही गिरी पर बाट बिता बिसाला, गिरी पर बैठे, गिरी पर गिरा उच्चारण करेंगे। ये गिरी शब्द इतना प्यारा है। गिरी पर्वत, गिरा वाणी, उसी को गुरु बना दो, गुरु। तो शिव जी गुरु भी बनेंगे जो ऊंचाई को छूता है और वट वृक्ष के नीचे होता है। विश्वास के वट वृक्ष के नीचे होता है। और विश्वास कैसे होता है? मैं एक बात कहूं, साहित्य में मेरी साहित्य से शिकायत है। श्रद्धा कब होती है? कि जब तुमने देखा नहीं, किसी ने कहा, उसकी बड़ाई कही, आपने सुन लिया, थोड़ी श्रद्धा बन गई। ठीक है? देखो मैं कहूंगा, ये मंच के पीछे फूल की माला रखी है, देखिए आपने नहीं? तो आप उसको सच मानोगे, मतलब श्रद्धा करनी है, लेकिन आपने देख ही लिया। अब अविश्वास होगा। इसलिए श्रद्धा अश्रद्धा में परिणत हो सकती है। किंतु साहित्य से हमारी शिकायत है, श्रद्धा अश्रद्धा हो सकती है, किंतु विश्वास अविश्वास कभी हो ही नहीं सकता। और यदि विश्वास अविश्वास हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूं, हमने शायद मां को देखा, ठीक है, शायद हमने मां को देखा, बाप को देखा, किसने बाप को देखा, लेकिन विश्वास हुआ। क्यों विश्वास हुआ? माता ने कहा कि ये तुम्हारा बाप है, आज से इसको पापा कहना। आई जय माता राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय पावर हाउस हो गए हमारे पास। मामा थे, अब मां भी पधार गई। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा, श्रद्धा अश्रद्धा हो सकती है, किंतु विश्वास। यहां मंच पे हम 3 लोग बैठे हैं, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है ना? 3 या मंच पे चौथा है? क्योंकि आपने प्रत्यक्षम देखा, प्रत्यक्षम किम प्रमाण हो गया। मैं आपसे पूछ रहा था, हमने बाप को देखा नहीं, देखा तो नहीं ना, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो हम पिताजी को पिताजी कहते हैं, इसका कारण है माता के वचनों पे विश्वास। आपके पिता से झगड़ा भी हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेरा बाप नहीं। आप कह भी दो कि तुम हमारे बाप नहीं लगते, ऐसा हो सकता है? विश्वास जब हो जाता है तो वह विश्वास कतई अविश्वास में परिणत नहीं हो सकता। इसलिए बाबा जी ने लिखा, ते ही गिरी पर्वत बितक विशाला, और नित नूतन नीत, ये मात्र शब्द नहीं है, इसको छुआ लेना। नितनूतन सुंदर सब काला,
सुंदर सबका नाम। उस गिरी पे, उस पर्वत पे वट वृक्ष का पेड़ है, वृक्ष है, उसके नीचे भगवान भोले बाबा बैठे हैं। कैसे बैठे? पूर्ण निवृत्ति में बैठे, गिरी की ऊंचाई को छूते हुए बैठे। और वट वृक्ष कैसा है? नित नूतन सुंदर सबका। और आयुर्वेद में वट का वृक्ष नित्य नवीन होता है, वट वृक्ष कभी मरता नहीं। आयुर्वेद वट वृक्ष की खासियत है, वो जहां से वहीं से अपनी जड़ों को छोड़ देगा। और ऐसा ही औषधि में गिलोय है, गिलोय को चाहे जितने ऊंचे से काट दो, वहां से अपनी जड़ को नीचे फेंकेगा। और इसीलिए आयुर्वेद में गिलोय का एक नाम है अमृता। अमृत के समान वह अमर है। जानिए, वनस्पति शास्त्र में नहीं, लेकिन हमारा कहना इतना है कि नित्य नूतन इस दुनिया की कोई चीज है ही नहीं, बदलती, परिवर्तन इसका नियम है। नित्य नूतन कोई नहीं रहता है। ब्याह में जाओ, बढ़िया सवर लो, फेशियल कर लो, इत्र फूले लो, आजकल टीवी पे आता है। और दोपहर में पसीने की दुर्गंधी और आपका ख्वाब पता नहीं, तीसरा ही कुछ तो भी गंदा शुरू हो जाता है। नित्य नूतन कोई नहीं रहता, लेकिन नित्य नूतन ये अध्यात्म का शब्द है। तो महाराज जी ने प्रथम दिन कहा, दिव्य बसन भूषण पहिराजे, जे नित्य नूतन अमर सुराजे। दिव्य बसन भूषण पहिराजे, जे नित्य नूतन अमर एक बात आपको कहूं, शायद महाराज जी, हमारे मामा जी समझ पाएंगे, हमारी माता जी जो आध्यात्मिक है, वे प्रतिदिन किसी व्यक्ति को पुराना देखते नहीं। प्रतिदिन जिस राह से चलते हैं पुराना रास्ता होता नहीं। प्रतिदिन भोजन करने बैठेंगे नई टेस्ट को ही पाते। ये अध्यात्म का आनंद है। जिसने ये छुआ नहीं उसने कुछ अध्यात्म का छुआ है। ये नित्य नूतन अध्यात्म का प्रसाद है। पुराने आदमी से नहीं मिलेगा, पुराने रास्ते नहीं चलेगा, पुराना भोजन नहीं पाएगा, पुराना चिंतन नहीं करेगा। भूतकाल भूत है, भूतकाल भूत है और भविष्य आया नहीं है। भूतकाल भूत है, भविष्य आया नहीं है। तो अभी है क्या? क्या है? उपरमान, वर्तमान। तो क्या है मान? और वर्तमान को पकड़ के बताओ। आप वर्तमान कहे तक भूत में चला गया। मैं आपसे अभी इस समय पूछता हूं, आपको पूछता हूं कि घड़ी में कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकंड हुआ? बताओ बताओ सबसे पहले। अभी कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकंड हुआ? आप सेकंड को बोले तक तो 1 सेकंड 2 सेकंड तो आगे चला गया। नर्मदा जी बहरी, लेकिन कल वाली नहीं, अभी वाली नहीं। वो तो जो ये नर्मदा जी वो तो आगे सरक गई, तो गई। संस्कृति क्या बात? संसरती संसार, जे सरे तेने संसार कहिए। गुजराती में भी कई बात है, जे सरे जे सरे सरस किए संसार शेर दोनों साथो, जेमा डगले डगले दुख कीरी काठो। ये भी गुजराती में कहवा।
संसार से ऋण सके जो संसार की जो सरकता है। और प्रतिक्षणम क्षीयंती सा संसार और प्रतिक्षणम वर्धमानम दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभव। दिने दिन ये बात है, हम मजाक कर रहे हैं, क्या कहे। अभी तक अध्यात्म की प्रसादी क्या है वो हमने नहीं चखी। जब तुम्हें नया लगने लगे, आशियाना नया लगने लगे, सारे नए लगने लगे, किसी से कोई शिकायत न रहे, यही अध्यात्म का प्रसाद है। हमारा कन्हैया नित्य नया है। और संतों ने कहा है, महाराज जी, मामा जी, नित नित सुंदर मुखार बिंदम, नित नित सुंदर मुखार बिंदम, नित नित